ऐसे खुद प्रसन्न रहो, दूसरे को प्रसन्नता दो और पूरी दुनिया को ऐसा ठेका ले लो कि प्रसन्न करना है बस। कथा का आयोजन इसी की होता है। भक्ति का रंग है, नारायण का रंग है। नहीं तो भागवत के तो अनेक अनेक प्रसंग हैं। कैसी होती है भक्ति। ये राधा कृष्ण की बात मैं बीच बीच में सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको, हमें राधा तो नहीं हम बन सकते, बड़ी मुश्किल बात है ना। हम भगवान बन सकते हैं, हम तो कम से कम इंसान बनने का प्रयास करें। मानवता हमारे बीच में आए, कुछ उनके रंग से हमारा भी थोड़ा रंग जाए, उनके रंग से हमें भी रंग चढ़ दे। एक बार राधा ने भगवान श्री कृष्ण की फोटो बनाई। फोटो माने चित्र। ऐसा प्रसंग है ना कि जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे तो वृंदावन छोड़ देते हैं, और एक बार वृंदावन छोड़ा तो वापस कभी नहीं गए फिर वृंदावन। हालांकि भगवान कहकर आए थे कि मैं 3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, पर आए नहीं दोबारा। ताकि भगवान जानते थे कि यदि ऐसा कहकर जाऊंगा कि मैं नहीं वापस आऊंगा तो ये सब गोपियां मर जाएगी, राधा मर जाएगी मेरे जीवन। इसलिए तसल्ली होती है भक्तों को कि भगवान आएगा 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 कि इंतजार इंतजार, उसमें पूरा जीवन गुजर जाता है। आएंगे नहीं। तो राधा ने सोचा अब कृष्ण तो आएंगे नहीं, मैं जानती हूँ वो आने वाला नहीं है, ये तो मैं भी जानती हूँ। चलो हमारे लिए एक फोटो ही सही। कई लोग कई धर्मों में फोटो की निंदा करते हैं करें, पर हम जैसों के लिए तो कोई मूर्ति चाहिए। मूर्ति भी बहुत फायदा करती है। और खास करके आपसे कहूं, कृष्ण भगवान की मूर्ति में अलग बात है। कृष्ण का ऐसा आकर्षण है ना, आप ना चाहते हुए भी इसका एक बार फोटो देखो ना तो आपका मन जबरदस्ती खींचा जाता है। कुछ तो इसमें खास है। मैंने कहा ना कि भगवान राम का नाम है, नाम में बड़ी ताकत है। और भगवान श्री कृष्ण का रूप बड़ा निराला है। रूप तो कृष्ण का ही, सांवरे का रूप तो निराला है। और जिसने एक बार ये सुंदर छटा देख ली, राजा के मन में है कि चलो अब और तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम ब्रजवासी हैं, गरीब हैं, रंक हैं, पर एक फोटो तो बना ही सकते हैं। इतना तो हमारा अधिकार है। जैसा हमने कृष्ण को देखा है, अब फोटो बनाना तैयार किया। कलम लिया, एक चार्ट जैसा लगा लिया, मुकुट बना रही है, मुकुट के ऊपर मोर पंख लगाया, और फिर तो क्या था, पीताम्बर उड़ाया, बना रही है फोटो अपने हिसाब से। जरूर एक फोटो जरूर होनी चाहिए जो सुबह शाम देखते रहे, और वो भी भगवान का चित्र ऐसा रखना चाहिए जो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे तो कृष्ण के ज्यादातर चित्र आप देखोगे ना तो मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराहट रहती है उनके चेहरे। अलग ही एक अलग है, ये अलग ही बात है भगवान कृष्ण की। हाँ जरूर लड्डू गोपाल हम लोग रखते हैं, लड्डू गोपाल रखना चाहिए। एक राजा गया जंगल में शिकार खेलते खेलते, देखो लड्डू गोपाल का दृश्य नहीं है, तो गया जंगल में, वहां एक छोटा सा बच्चा मिला, उसे 5 साल, पुराना समा होगा। उसने कहा कि भैया आग लेकर आओ मेरे लिए, कुछ जलाना होगा इसको। वो बच्चा गया घर में, आग लेकर आया, और आग लेने के लिए जैसे माँ के पास पहुंचता है ना, तो माँ उसकी बाहर रोटी बना रही थी, जंगल में बिल्कुल देहात में। तो माँ रोटी बना रही थी, उसने कहा बेटा कैसे ले जाओगे आग? उसने ऐसे हाथ पर रेता उठाया, उस पर कहा कि इस पर। राजा ने देखा कि इस बच्चे का बड़ा दिमाग तेज है, इतनी जल्दी इसकी बुद्धि काम कर रही है। आया बच्चा, उससे कहा कि ये बच्चा आगे जाके अच्छा कोई मंत्री वगैरह बन सकता है। तो राजा ने कहा कि चलो बेटा ये आग की जरूरत नहीं, आग फेंक दो एक और, मेरे साथ चलो। बात आई ना भगवान की फोटो की, फोटो की बहुत मेहनत है। चित्र तो चित्र ही होता है। घर में ऐसा चित्र लगाना चाहिए जहां आप बैठते हो वहां ऐसा कोई चित्र हो कि सुबह शाम दर्शन होते रहे। लोग मंदिर भी बनाते हैं तो ऐसे किनारे बना देते हैं ना जहां कभी गलती से भी नहीं जाया जाता। अरे मंदिर के सामने होना चाहिए। ऐसी जगह फोटो रख देगा बस फिर पहुंचता ही नहीं कभी वहां, और पहुंचा भी तो 2 मिनट नहीं बैठता, फिर भाग दौड़ता है वहां से। और भगवान की फोटो तो लड़के से कहा कि चलो महाराज मेरे साथ, कहते मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, पर जो मुझे लेकर जाएगा 4 चीजों इसको पालन करनी होगी। अरे कौन सी शर्त है बताओ भैया? कहते जो लेकर जाएगा पहले तो ये बात है कि मेरे से दूर नहीं जाएगा, सदैव मेरे साथ रहेगा। कहते
कोई नहीं, देखते हैं, ऐसा कोई हो तो नहीं सकता कि जो तेरे साथ ही रहे 24 घंटे। चलो आगे बोलो। तो अगली शर्त यह है कि वो खाना पीना नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। तो ऐसा कौन हो सकता है? खाना तो अति आवश्यक है। तो दूसरी सुनो, तीसरी सुनो, मैं सो भी जाऊं रात्रि को, वो सोए ना, जागता रहे हर समय। अच्छा महाराज। और फिर आखिरी सुनो, कहते कि जब भी मैं उसको देखूं तो मेरी ओर देखे, हर वक्त मुझे निहारता है। राजा ने कहा कि ऐसा तो कोई कर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है। पर तू इस जंगल में रहता है, झोपड़ी में रह रहा है, घास की झोपड़ी बनी है तेरी, इसमें कोई ऐसा बंदा है तेरे पास? कहते है, क्यों नहीं है मेरे पास, मुझे तो चाहिए, मेरे पास है ये। तो लेकर आओ उसे, पकड़ कर गया, घर में आया, अपनी जो टूटी सी अलमारी से उसको खोला, उसमें से पता कौन सा लाया? लड्डू गोपाल उठा लाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते लड्डू गोपाल, इसमें क्या है? राजा कहता मैं छोड़कर कहीं घूमने चला जाता हूँ ढेर में, पर ये जाता कहीं नहीं है, अलमारी में बैठा रहता है। अच्छा, कुछ खाता भी नहीं है भगवान। यदि खाने लग जाए ना तो लोग खिलाना बंद कर देंगे। इतनी जल्दी खिलाते हैं ना, उसको थोड़ा टाइम नहीं देते खाने का, तुरंत उठा लेते हैं। ये सच में कहीं कहा जाए। और फिर आपको भगवान समय से, भगवान हम लोग श्रद्धा से सुला दें अलग बात है, भगवान सोता थोड़ी नहीं। मुझे जो कहना था कि आपको कभी भगवान समय दे, अभी भी फोटो लगा, उसको देखना कि ऐसे लगे कि भगवान आपकी ओर देख रहा है, देख रहा है। हर आदमी को ऐसे लगता है कि मेरी ओर देख रहा है, मेरी ओर देख रहा है, निहार रहा है सब। कहाँ बचोगे उससे? निहार रहा है। ये तो जिसने देखा है ना उसका रूप, वही जानता कि उसके साथ क्या हुआ है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
ये सब बातें ऐसी है ना, जिस इस कक्षा में पहुंचा होगा ना उसी के समझ में आती है कृष्ण भक्ति। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो राधा ने चित्र बनाया, फोटो बन रही है, मुकुट बना दिया, मोर पंख लगा दिया और फिर पीताम्बर उड़ा दिया, बिल्कुल सजा रही है, गोविंद को सजा रही है, श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार हो गया गोविंद का, हाथ में बंसी, कमर पे करधनी, सब श्रृंगार हो गया, पीताम्बर ओढ़े हुए है गोविंद की बहुत। और राधा फोटो बनाए और सुंदर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और राधा ने फोटो बनाया, सुंदर चित्र बनकर तैयार हुआ। अब जब कोई काम अच्छा करता है तो सभी सखियां दौड़ पड़ी कि राधा ने चित्र बनाया, उसका दर्शन करते हैं। चित्र बनकर तैयार है, सब सखियां देख रही है। चलो कोई बात नहीं, भगवान चले गए पर हमारे पास अब चित्र तो हो गया ना देखने के लिए, निहारने के लिए। इसको देखेंगे बस, इसी से हमारा काम चल जाएगा। और फिर क्या था, एक सखी बैठी बैठी सखी देख रही है। सखी कहती मुझे कहना तो नहीं चाहिए, एक गलती मुझे दिख रही है। लेकिन क्या गलती लग रहा है, कहो। राधा लगता है तुमसे ये भूल हो गई। क्या भूल हो गई है कहते महाराज। तो सखी कहती मानो मैं कहने में मुझे संकोच हो रहा है। आपने राधा कहते, आपने तो कृष्ण को ज्यादा, हमसे भी ज्यादा देखा है, आप कैसे ये भूल कर सकते हो, मैं नहीं समझ पा रही है। क्योंकि आपने राधा ने कृष्ण का चित्र जो बनाया इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, सुंदर तो बहुत है, पर आपसे एक कमी रह गई, त्रुटि रह गई। कौन सी त्रुटि महाराज, आप बताओ। राधा कहती है, कहती आपने सब कुछ तो बनाया पर गोविंद के चरण नहीं बनाए, पैर नहीं बनाए। पैर क्यों नहीं बनाए, फोटो तो बहुत सुंदर है, पर पैर क्यों नहीं बनाए। तो राधा रोने लग जाती है, बहुत रोती है। अरे बोलो तो सही, क्या हो गया, आपने चित्र का चित्र अधूरा है। राधा बिना पैर से चित्र अच्छा नहीं लग रहा है। चरणों की तो महिमा, गोविंद के पैर देखते हैं, चरण तो कोमल है उनके, उन चरणों के सहारे तो हमारा जीवन कटता है। तो राधा रोती रोती पता क्या कहती है, रो रही है क्यों, बार बार उसको बुलाओ कि बताओ तो सही हुआ क्या, क्यों तुमने पैर नहीं बनाए। कहती पैर इसलिए नहीं बनाए, मुझे डर है। डर किस बात का है, क्यों डरती है तुम। कि मुझे डर है कि यदि इसके मैं पैर बना दूंगी ना, कहीं इसके पैर लगने से ये चित्र भी कहीं मथुरा में न चला जाए, इसीलिए इसके पैर बनाना मैंने उचित नहीं समझा। डर है मुझे ये फोटो भी कहीं चलकर मथुरा ना पहुंच जाए, भगवान तो चले गए ना, इसलिए मैं नहीं चाहती ये फोटो भी मुझसे अब जुदा हो जाए। तो गोविंद का चित्र देखो, समय दिया भगवान ने, कुछ ना करो, बस दर्शन करो श्याम सुंदर का, निहारो ने। बहुत समय बीत गया दुनिया को निहारते निहारते, निहारो गोविंद के दर्शन करो, दर्शन करो श्याम देव। दर्शन श्यामा तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन श्यामा दर्शन श्यामा तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन श्यामा तेरा मैं देख देख जीवा, 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 दर्शन श्यामा तेरा मैं देख दर्शन श्यामा तेरा मैं देख देख जीवा, मैं देख देख जीवा, मैं देख देख जीवा, मैं देख देख जीवा, मैं देख देख ये दर्शन श्यामा तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन श्यामा तेरा मैं देख देख दर्शन श्यामा तेरा मैं देख देख जीवा।
फिर माँ शीरावाली की झांकी हमारे बीच में आएगी आज। और अब यहाँ परीक्षित से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं देख रहा हूँ कि सदैव भगवान ना देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, राक्षसों के बारे में कभी नहीं सोचते। फिर में है तो राक्षस भी भगवान के ही हैं। तो यहाँ सुखदेव मुनि कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान निष्पक्ष है। ऐसा नहीं कि वो खाली देवताओं का ही सहारा बनते हैं, वो राक्षसों का भी सहारा बनते हैं, पर देवता भगवान के आश्रित रहते हैं। जो उनके आश्रित हो जाता है उनका पालन पोषण करना भगवान की जिम्मेवारी बन जाता है। तो फिर कहते ऐसा कोई चरित्र सुनाओ। कहते हाँ हाँ ऐसा चरित्र है। प्रहलाद नाम का एक राक्षस ही था, राक्षस कुल में जन्म लिया उसने, पर भगवान ने उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। कहते हाँ अच्छा सुनाओ कुछ की कथा। अब यहाँ से प्रहलाद चरित्र शुरू होता है। बदलते देखो कैसे यहाँ प्रश्न करते हैं परीक्षित जी कि महाराज राक्षसों के बारे में भी कुछ सुनाओ, क्यों भगवान उनका साथ क्यों नहीं देते। कहते नहीं नहीं भगवान पक्षपात नहीं करते, प्रहलाद के लिए भगवान आए, वो तो राक्षस कुल में ही पैदा हुआ था, राक्षस ही था वो जाति से। तो यहाँ कहते कि हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस है, बड़ा प्रक्रमी है वो राक्षस, और उसके यहाँ 4 बेटे हैं। ध्यान से श्रवण करना। जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा, वहाँ भागवतकार कहते हैं इसको बचपन से ही एक ग्रह लग गया है। जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह में 10वां ग्रह लग गया उसको। वो क्या है? कृष्ण भक्ति का ग्रह लग गया, कृष्ण के नाम का ग्रह लग गया उसको। बस कृष्ण के नाम से वो दीवाना है, कृष्ण के लिए जीता है। तो किसी ने पूछा कि जैसे 9 ग्रह होते हैं तो 10वें ग्रह की पहचान क्या है, कि किसको लगा कि नहीं लगा, इसका पहचान कैसे होती है? किसी से जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें कृष्ण का ग्रह लगा है कि नहीं लगा। कहते उसकी पहचान ये है कि वो कभी कभी हंसता है और कभी कभी रोता बहुत है, कभी हंसता है कभी रोता है।
रोता इसलिए कि भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। इसी बात के लिए उसको मन में भर जाता है, कब मेरे कब आएंगे। सबके घर में भगवान आए पर मेरे घर में कब आएंगे। सारे ना बेड़ा पार हुआ पर मेरा कब होगा। गाते नहीं कि मीरा बाई तारी तन्ना तारिया, साड़ी बारी आई किथे बह गया प्यारिया। अब बारी तो हमारी है ना, इस बात के लिए रोता है कब भगवान आए। कहते हंसता किस लिए, कहते हंसता इसलिए कि हे भगवान तुमने कितना सुंदर शरीर दे दिया मुझे, कितना सोना तुमने रूप दिया है मुझे, इस बात के लिए हंसता है। और कभी हंसता है कभी रोता है, ऐसा जो करता हो ना तो समझना कि इसको भगवान के नाम का चढ़ गया बुखार। कहते ये बुखार उतरता कब है फिर, कहते जब कथा में बैठता है तभी आकर ये बुखार उतरता है, वरना कहीं ये बुखार उतरता नहीं है, कहीं नहीं उतरता। कथा ही ये बुखार उतारने का उपाय है। कहते अच्छा महाराज, तो फिर तो यहाँ प्रहलाद चरित्र में आया कि छोटे से प्रहलाद है, छोटे से बालक है, और बालक रूप में बड़े प्यारे लगते हैं। जो भगवान का भक्त होता है बड़ा प्यारा लगता है। तो बच्चा ही है। अब गुरु जी के यहाँ पहली बार उसको पढ़ने के लिए भेजा, आश्रम में गया गुरु जी के आश्रम में और पढ़ाई करके आया। जैसे पढ़ाई कर आया तो अच्छा वो इतना प्यारा लगता है कि भगवान का जो भक्त होता है प्यारा तो बहुत लगता है। जैसे ही आया तो पिताजी ने उसको गोद में भर लिया, आओ बेटा आओ आओ आओ, अच्छा हुआ तू आ गया, जिससे कब से देख रहा था। उसको गोदी में भर लिया प्रहलाद को, हिरण्यकशिपु महाराज, और प्यार से उससे बातें करने लगी बच्चे से। बेटा बताओ आज तू स्कूल पहले दिन गया, तूने कौन सा पाठ पढ़ के आया। होता है बच्चे से यही पूछते। तो प्रहलाद कहता है कि आज तो पिताजी मैंने इतना बढ़िया पाठ पढ़ा ना। क्या बढ़िया पाठ पढ़ा, कहते पाठ ये पढ़ा मैंने कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है, हरि नाम के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं है। हरि नाम लो, संसार तो अंधकूप है। एक 5 अंधे जा रहे थे जंगल से, तो एक रास्ते में खड्डा था, उसमें गिर गया एक अंधा। थोड़ा आवाज आई ना, पीछे जो अंधे थे उन्होंने पूछा कहाँ गिर गया, क्या हुआ। कहते कुछ नहीं हुआ, आ जाओ रास्ता बड़ा साफ है। और दूसरा भी गिर गया, और दूसरा तीसरे से कहता है कि आ जाओ रास्ता बड़ा साफ है। कहता पिताजी ऐसे ही संसार अंधकूप है, ये घर गृहस्थी के काम में सबको पता है कि मुश्किल ही मुश्किल है, फिर भी एक दूसरे को फंसाते हैं, तू भी फंस जा तू भी फंस जा। कोई शादी ना कराना चाहे तो उसको जबरदस्ती कहते करा ले शादी, करा ले भैया। उसको पता होता है कि मैं फंसाऊं ना तो ये भी कहीं रह ना जाए बिना फंसने से। होता है ना ऐसा, सबको तजर्बा है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो अंधकूप है कहते ये संसार। भैया यहाँ एक देखा देखी बसते जा रहे हैं सब लोग। जब इतना सुना है ना कश्यप महाराज ने, कहते महाराज ये ऐसा पाठ किसने पढ़ाया इसको। तो पहले दिन गया, ये हमारे यहाँ ये तो पढ़ाई कराई नहीं जाती है। उसी समय गुरुजी के गर्दन पर कृपान रख लिया। अरे गुरुजी, शुक्राचार्य का बेटा शरणाव्रत, शुक्राचार्य का ही बेटा, वो गुरुजी है, आश्रम पढ़ाता है बच्चों को। गुरुजी डर गए, कहते महाराज मैंने इसे कुछ नहीं पढ़ाया महाराज, बच्चा है चलो कोई नहीं, अब मैं इसे ले जाऊंगा पढ़ाऊंगा। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हालात है, बच्चे को अच्छी बात नहीं सिखाई जाती। एक गुरुजी होता है, एक मास्टर जी होता है, अंतर है दोनों में। हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जाता है सबको पता ही है। कहते ग से गधा पढ़ाओ, गधा। गणेश नहीं पढ़ाना, गणेश कहने से सनातन धर्म फैलता है, ऐसी विद्या पढ़ाई जाती है। और गधा ही बच्चा बन जाता है, गधा गधा। अरे ग से गणेश पढ़ाओ, र से राम पढ़ाओ, क से कृष्ण पढ़ाओ। अब ऐसी पढ़ाई नहीं करते। कहते इससे तो सांप्रदायिकता फैलती है, ये सब विद्या का ऐसे ही शोषण हो रहा है। अब ऐसे उसके साथ भी किया जा रहा है। कहते प्रहलाद को कहा कि महाराज ये पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, ये सब हमारे यहाँ पढ़ाई गलत पढ़ाई पढ़ रहा है। अब गया बच्चा, तो बच्चा उसको ले गए गुरुजी, चलो आश्रम में तुझे और पढ़ाई, बढ़िया पढ़ाई कराता हूँ। फिर गया, 4, 5, 7 दिन वहाँ रहा, फिर आ गया वापस, गुरुजी साथ में है। अब फिर ऐसी दशा, गोदी में भर लिया पिताजी ने। आओ आओ, प्यारा तो बहुत लगता था प्रहलाद, तो भगवान का भक्त प्यारा लगता है।
फिर गोदी में भरा, फिर कहते बेटा बताओ आज तूने सबसे बढ़िया पाठ क्या पढ़ा। अब प्रहलाद देख रहा है गुरुजी की ओर, कहते गुरुजी क्या करूं। पिताजी पूछते ही बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात सुनानी पड़ती है मुझे। अब की बात तो प्रहलाद ने हद कर दिया। श्लोक है वहां, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या साख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति सुना दी। कहते पिताजी संसार में जिसको भक्ति करनी है ना, नारायण की भक्ति करे, नारायण की भक्ति, हाँ नारायण की भक्ति जिसको करनी है ना, उसको श्रवण करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद कीर्तन करना चाहिए। जब एकांत मिले, कमरे में बैठे बैठे भजन गाओ, कीर्तन करो। होता है कीर्तन मंडली बनी होती है। हम लोग, मेरी लगभग आपसे मैं हृदय से बात कह रहा हूँ, मेरी 5 कथाएं साल में ना कीर्तन मंडली करवाती है। ताली बजाओ कीर्तन मंडली के नाम से। और दूर तो आपको क्या, हमारे यहाँ पर तो नंगल में निक्कू नंगल एक गांव है, वहाँ 2 है, ऊपरला और नीचे, वहाँ दोनों कीर्तन मंडलियाँ हैं। वो हर साल हमारी वहाँ शिव महापुराण की कथा कई सालों से हो रही है। ताली बजाओ ऐसी जो मंडलियाँ हैं। कीर्तन का बड़ा महिमा है। वो ऐसे ऐसे काम करती हैं कीर्तन मंडलियाँ, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पूरा साल जोड़ती रहती है कि कब साल आए। मैंने हालांकि उनसे कई बार क्या, मैंने कहा दूसरी कथा करके, नहीं हमें शिव महापुराण ही करना। हर साल होता है, हम लोगों को कई सालों से, कहीं भी हो हम फरवरी मार्च में होता ही होता है। ऐसे कीर्तन की बड़ी महिमा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि पिताजी पहले सुनो फिर कीर्तन करो, फिर विष्णु को स्मरण करो। पाद सेवनम, कि उसकी सेवा करो, ठाकुर जी घर में रखो, उसको स्नान कराओ। पाद सेवन अर्चनम का अर्थ उसकी पूजा पाठ करो। वंदनम, उसकी वंदना करो। दास्यम, उसके चरणों में गिर पड़ो। आत्म निवेदनम, समर्पित कर दो गोविंद के चरणों में। जब इतना सुना है ना कश्यप जी कहते महाराज ये क्या हो गया, जिस नारायण का नाम लेना भी मेरे देश में वर्जित है, इसका तो ये इतना बड़ा भक्त बन गया। अब गुरुजी से बोला, ए गुरुजी कहाँ हो। गुरुजी हाथ जोड़े खड़ा है कि तुम्हारे, मैं नहीं पढ़ाया इसको, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। कुछ बातें ऐसी होती है सिखाने से नहीं आती, जन्म जन्म से संस्कार होते हैं। कहते फिर क्या करें अब इसका। कहते हम समझ गए, समझ गए। पिताजी कहता मैं समझ गया कि इसको लग गया है कृष्ण के नाम का रोग, अब ये रोगी हो गया है। अच्छा ये रोग ऐसा है ना, कोरोना की तरह एक दूसरे से फैलता है। कहता मैं समझ, एक भक्ति का भी रोग है। कहीं कथा होती तो पहले साल कुछ कम भक्त होते हैं, दूसरे साल और रोग लगता है, तीसरे साल और रोग लगता है, धीरे धीरे रोग बढ़ता जाता है। भक्ति का रोग है। वहां तो मीरा कहती कि जब मैं जानती प्रीत करत दुख होता है, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करियो कोई। कहते मैं समझ गया कि जहां एक बार कथा कीर्तन होता है धीरे धीरे वहां लोग माला, मस्तक पर तिलक, लड्डू गोपाल घर घर में होने लग जाते हैं। मुझे डर है कि अब ये ऐसा एक पैदा हो गया ना हमारे पूरे देश में, अब ये कृष्ण का रोग फैल जाएगा। इसलिए जैसे कोई उंगली खराब हो जाती है तो उसको काटना अति जरूरी है। अब इसको काट दो कहते प्रहलाद को, वरना अब हम लोगों को बचना मुश्किल है। ये रोग बड़ा भयानक है, आगे से आगे फैलता है। भगवान करे ना आपको कोई ऐसा कोई संत महापुरुष मिले, उसको मिलना, जब भी बातें मिलना, रोग लगेगा, रोग लग जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे बात करो तो फिर भी आपको रोग लग जाता है, रोग लग जाता है। तो ये रोग बड़ा भयानक है। एक को रोग लगा, 2 को लगेगा, फिर तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए अभी इस उंगली को काटो, अभी तो थोड़ा रोग लगा है, फिर वहां बड़ी यातनाएं दी जाती है, ले जाता है तो इसको दो, पहाड़ से गिराओ। ये सब बातें बड़ी विस्तार से है, हर जगह हाथी के सामने सब जगह किया जाता है। उसकी बहन है एक होलिका, उसको कहा कि उसको वरदान है, अग्नि में बैठ गई लेकर, वो भी दहन हो गई। कौन बिगाड़ सकता है? बड़ी भक्ति की बात है। अब प्रहलाद तो छोटा सा बच्चा है ना, कहते ये गरम गरम खंबा है ना, इसको जप्पी पाले, पाले तत्तिया खमानू जप्पिया आपे तेनू राम रख लो। पाले तत्तिया खमानू आपे तेनू राम रख लो। पाले तत्तिया खमानू
काम करता है। तो प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा है। इन प्रसंगों का दर्शन करो तो बार बार यही सोचो कि जब वो छोटे से बालक की रक्षा भगवान कर रहा है, पर्वत पर से उसको बचाई जा रहा है, हाथी के सामने से बचा लिया, अग्नि में लेकर बैठी होलिका दहन हो गया, वो खुद मर जाती है, और भगवान का जो भक्त है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और फिर भगवान पता उसको सहारा कैसे देते हैं। और बच्चा तो बच्चा ही है, और खंबा है, गर्म है, आग की तरह तप रहा है, उसको पता कि भैया इसको जफ्फी पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान कई कई रूपों में आता है। मैं बार बार कहता हूँ भगवान मुरली लेके आए ऐसा नहीं है, सुदर्शन चक्कर लेके आए वैसे भगवान हम लोगों ने हृदय में बसा रखा है। अरे भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है। आज देखो प्रहलाद के लिए भगवान क्या बन गए, खंबे के ऊपर पता क्या बनकर चल रहे हैं, कीड़ी बने हुए, छोटी छोटी कीड़ी बनकर चल रहे हैं। तो वो भगवान ही चल रहा है। और जब नहीं बनते तो क्या होता, सुनो, ये कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, 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 ओ कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, हे प्रहलाद डोल जाना, प्रहलाद डोल जाना, डोल जाना, प्रहलाद 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 डोल जाना, ओ कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना। ताली बजाते हुए कीड़ी बनकर भगवान चल रहे हैं। दर्शन करो। राम कहे कि राम ही होगे, खुश देख प्रहलाद दास गरीब जरे जरे बेलादी सकल समाज जी प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना, कीड़ी ना बन रे रामा, प्रहलाद डोल जाना। अब हम और आप के ऊपर आ जाए, थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। भक्ति पक्ति ही तब है। फिर क्या बिगाड़ा था उसने, क्या उसने दुनिया का बिगाड़ा था? ये दुनिया ऐसे ही है ना, तो मंदिर जाता जाने तो उसने क्या बिगाड़ा है आपका? कोई कीर्तन कर रहा है, करने तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद रखना, वहां भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है कि आप जो कुछ करना करते रहना, पर जब कोई मेरे भक्तों के लिए कुछ कहता है ना, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं। कृपया कृपया आपसे कुछ भी हो जाए, भगवान की लगन जिसको लगी है, क्यों उसके बारे में जो जुड़ गया है, मन से लग गया भगवान में, क्यों उसके बारे में, क्यों हम निराश हैं? लोग बहुत करते हैं, ले अब बहुत भक्त नहीं बन गई है,
ढोलकी पीटती रहती है, कीर्तन करती रहती है, करती है तो करने दे, तेरा क्या बिगड़ रहा है? वो कम से कम अब तो बन गई है, तू भी बन, तू भी कर कोशिश। ऐसे कृपया कृपया। अब देखो, अब भगवान से अब सहन नहीं हो रहा, इस बंदे ने बिगाड़ा क्या है मेरा, क्यों इसके पीछे पड़े हो? नाम जपता जपने दो इसको, क्या है ये, तुमसे मांग क्या रहा है? बहुत काम करती है कीर्तन मंडली, घर घर में जाना, कितना सस्ता कार्यक्रम होता है कीर्तन मंडली का। कोई मैं किसी मंडली का, आपकी कोई मंडली हो तो उसका प्रचार नहीं मैं कर रहा। कीर्तन मंडली आती है, घर में ढोलकी पीटती है, कितना क्या जो 100-200 रुपए में प्रसाद बांट देते हो, कितना बड़ा काम होता है। जिस घर में वहाँ लिखा है कि हरि नाम का कीर्तन होता है, उस घर का वास्तु दोष मिट जाता है, उस घर के सभी दोष मिट जाते हैं महाराज। इतना कितना काम हो रहा है समाज में। माताएं सुबह यहाँ गा रही थी, मैं करता है, फिर मुझसे सहन नहीं होता, मुझे कुछ कहना कहो तो मेरे भक्तों को कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद बंधा है रस्सियों से, और उसी समय गुरुजी को कहीं दूर जाना पड़ा, गुरुजी चले गए। अब प्रहलाद बंधा रस्सियों से, बच्चे आ गए, कहते बच्चे कैसे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कहते महाराज तुझे इतनी सजा दी जा रही है तो क्यों फिर ऐसे कर रहा है, छोड़ दी है भगवान के वाली बात। हंसने लगा प्रहलाद, कहता महाराज आप भी दुनिया वाली बात कर रहे हो, सजा किसने दी मुझे? यदि सजा मिली होती तो मैं मर जाता, मरा तो नहीं, बचाया है ना उसने, तो मैं कैसे छोड़ दूँ उसको, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। तो फिर क्यों, ये होता क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? जब स्कूल में टीचर नहीं ना होता तो बच्चे थोड़े, जो उसका मॉनिटर होता है उससे खुल के बात कर लेते हैं, टीचर से तो थोड़ा संकोच में रहते हैं। तो कहते महाराज फिर तू क्यों नहीं इसको छोड़ता, क्यों उसकी भक्ति के पीछे पड़ा है? कहते महाराज ये भगवान की जो लीला है, जैसे कहते छुपा छुपी का खेल है, बच्चों को बच्चों की भाषा में प्रहलाद सिखा रहा है। कहते जैसे बच्चे खेलते हैं ना छुपा छुपी वाला खेल, ऐसे भगवान ने हमें खोज लिया, हम लोग बैठे हैं, खोज लिया है हम लोगों को। अब हमें क्या करना है, भगवान को खोजना है। भगवान छुपे हुए हैं, अब सबको भगवान को खोजना है। ये मुझे राशि आ गया है, खोजो उसको, ये मुझे राशि आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया, मुझे राशि आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे राशि आ गया, मुझे राशि आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे राशि आ गया, मुझे राशि आ गया। बच्चे साहब किसी को कोई खबर ही नहीं। हिरण्यकश्यप जी ने देखा कि अब तो बिगड़ गया काम, जिस बात का डर था ना वही हो गया। मुझे पता था कि एक भक्त पैदा हुआ ना तो फिर धीरे 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 ये रोग फैलने लग पड़ा। अब तो इसका इलाज आज ही करना पड़ेगा, और देर की तो फिर तो देर हो जाएगी। जैसे ही देखा सबने हिरण्यकश्यप में हंकार जैसा भरा, ऐसे आवाज़ लगाए, बच्चे वैसे के, किसी ने सिर पर रख के नाच रहा था, कोई कमर पे रख रहा था, वैसे ही रह गए खड़े, मुँह में मूर्ति बन गए, बस वैसे के वैसे सब खड़ गए। और प्रहलाद कहता क्यों डर रहे हो भैया, जब मेरे को भगवान ने मारने नहीं दिया तो तुम्हें कौन मार सकता है? तो अब हिरण्यकश्यप को क्रोध बहुत आया, अरे तेरा भगवान कहाँ रहता उसको पहले बुला, आज उसी को देखना है मुझे। तो हंसने लगे हैं प्रहलाद, कहते पिताजी उसको खोजने की जरूरत नहीं, वो तो हर कण कण में वो बैठा है। कहते इस खंबे में है सामने, कहते हाँ हाँ इसमें तो है, सब में है वो। जैसे ही खंबे का नाम लिया उसी समय उसने गुर्ज मारा, उसमें खंबे से भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की, अब भगवान आ गए। भगवान जैसे सब कथा प्रहलाद को जो हिरण्यकश्यप को वरदान मिले थे उन सब की भी भगवान ने रक्षा की। द्वार पर रखकर नाखूनों से भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। तो बड़ी चरित्र है। फिर वहां तो नरसिंह, अब माँ शेरा वाली के दर्शन होंगे।
दिन में हमने माँ की महिमा सुनी। जगदम्बा तेरिया जोता दे रंग मेरे यारे दासिए, तेरिया जोता दे रंग मेरे यारे दासिए, बेटे बदला दे जो चमकार दादिए, चमकारे दादिए, चमकारे दादिए, तेरिया जोता दे रंग मेरे यारे दासिए, 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 जग विच नूर तेरी जोत दा सोरे मां, 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 बाबा तेरी गौंदे अज जाने ते और हमारे बीच में माता रानी पधार रही है। दर्शन करो भैया सारे। गुजरात मक्का वाले दरबार को नच के भी हाजिरी हाजिर है, ठीक है ना। जय मदान तेरिया जी, जय मदान तेरिया, जय मदान। बच्चे हो गए सामने सामने आयो, सखियां सामने खड़ी होगी। माता रानी की जो सखियां सामने बैठ जाओ सब लोग। हाथ नीचे करता है। तेरिया
तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आज जो है भगवान के आने की बेला है। कृपया मन को शांत करें थोड़ी देर के लिए। वंश में भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म की कथा भागवतकार सुखदेव मुनि सुनाते हैं परीक्षित जी महाराज को 24 अवतारों की कथा में। और यहाँ नारायण से ही ब्रह्मा हुए, रोज कथा सुन रहे हैं। और नारायण से ब्रह्मा हुए। भागवत में कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म की कथा है। और कि नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी के बेटे का नाम है मृचि। उन्हीं के बेटे आगे जाकर कश्यप जी महाराज हुए। और उन्हीं के बेटे जाके सूर्य हुए। कश्यप जी के बेटे हैं सूर्य भगवान, जो हमें रोज दिखाई देते हैं। और उसके पश्चात इन्हीं के बेटा हुए श्राद्ध देव जी महाराज। और इनकी बेटी का नाम श्रेयाती था। और आगे जाके श्रेयाती मुनि की एक सुकन्या नाम की बेटी हुई। एक बार राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। उसी समय जो सुकन्या छोटी उम्र में लड़की थी, तो एक चमन मुनि महाराज जी समाधिस्थ बैठे हुए थे। महापुरुष तो पुराने समय में भगवान मिलना बड़ा मुश्किल था। अब तो भगवान आसान हो गया ना। इसी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के सिमरन से अब तो सब हो जाता है। अब कथाएं कीर्तन चलता रहता है, पहले समय बहुत लगता है। और चमन मुनि ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, कई युगों से बैठे हुए हैं समाधि लगाकर। और उनके शरीर पर मानो कि ऐसे मिट्टी जैसा जम गया, समाधि लगाए। और सुकन्या को तो इसके बारे में नहीं पता था। तो सुकन्या ने सोचा कि इसके जो आंख थे वो चमक रहा था। और गलती से उस कन्या ने 2 लकड़ी लिया, उसकी आंख में डाल दिया। उसको पता नहीं, उसने सोचा कि ये लाइट जैसा क्या चमक रहा है। पूरे शरीर पर मिट्टी जमा हुआ था और आंख से जो है रक्त निकला। और सुकन्या फिर तो बड़ी लज्जित हुई और चिल्लाने लगी। सारी सखियां आ गई। अब ऋषि भी चिल्लाने लगा दर्द के मारे। तो श्री राजा भी आ गए, श्रेयाती। और ऐसे जाकर फिर सुकन्या ने अपनी गलती को महसूस किया। देखो, कमियां किसमें नहीं हो जाती। हो जाए आदमी से कोई उल्टा सीधा काम तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यही प्रायश्चित है। कई लोग प्रायश्चित तो करते हैं, कोई आखिर में तो मानव है, आदमी से कहीं ना कहीं त्रुटियां तो रह ही जाती हैं। तो प्रायश्चित का अर्थ होता है, बड़ा प्यारा शब्द है प्रायश्चित। अब यहाँ सुकन्या कर रही है प्रायश्चित कि भैया मेरे से गलती हुई है, भले ही जानपुने में सही अनजान पुने में सही गलती तो हुई है ना। तो यदि गलती हुई है तो मैं ही सुधारूंगा इसको। उसी समय वो प्रायश्चित करती है। कहती कोई बात नहीं महाराज जी। अपने पिताजी से कहते कि अब ये ऋषि तो अंधे हो गए ना, आज से मैं इनकी सेवा करूँगा, इनके साथ ही मेरा विवाह कर दीजिए। और ऐसा उस कन्या ने निर्णय फैसला किया। और अब तो चमन ऋषि के साथ शादी हो गया उस कन्या का। वहाँ तो कथा यहाँ तक मिलती कि इतनी सेवा किया, सेवा भाव से पति की खूब सेवा किया। और आगे जाके इन्हीं के वंश में अश्विनी कुमारों के द्वारा इन्हीं के वंश में फिर रेवत जी महाराज हुए। और रेवत के बेटा हुए बलराम और बलराम के बेटा हुए नवग। सब ये इतिहास सुनने से कान पवित्र होते हैं। तो जरूर आप लोग भी थोड़ा मन बनाओ ऐसा। कृष्ण को आने के लिए अभी समय है।
हम लोग जब अपना मन, मैंने दिन में भी कहा ना कि मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा तो भगवान जरूर आएंगे। अब मन पवित्र नहीं होगा तो कैसे भगवान आएंगे? भगवान के आने के लिए एक जगह तो चाहिए कि कहाँ बैठेंगे भगवान। तो ये सब कथा श्रवण करें हम लोग। तो आगे जाके राजा अम्बरीश हुए, इन्हीं के वंश में। बड़े प्रतापी थे राजा अम्बरीश। और अम्बरीश के घर में सब भगवान की व्यवस्था थी, पूरा राजपाट चलता था। और उसके जीवन का एक नियम था कि जो लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया जो मंदिर था उसने घर में बनाया हुआ, उसकी सेवा खुद करता था। उसकी सेवा नौकरों से नहीं करवाता था। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा। ताली बजाते हुए चेहरा साफ हो जाए, आगे करके चेहरे करो, सफाई करो, बाहर आए 2 मिनट ले आएंगे जल्दी उसको क्या, तो अपने हाथ में ही है। कि तूने मन को नहीं संभाला, तूने मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने मन को नहीं संभाला, तूने मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बहारा, तूने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने मन को नहीं संभाला, तूने नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। की सेवा स्वयं करते हैं। कल कह रहा था ना प्रहलाद की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सांख्यम आत्म निवेदनम। देखो पूजा पाठ में थोड़ा माला जपते हैं, अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को नहलाना दुलाना वस्त्र पहनाना, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अच्छा उतनी देर कम से कम हम लोग भगवान के पास बैठे तो रहते हैं ना, ऐसा होना चाहिए।